तो दोस्तों आज हमारे साथ है राम आखरे सर, जो जनमंच के भी एक प्रतिनिधि रह चुके हैं। आज हम सर से बात करेंगे सीमेंट रोड्स के बारे में। तो सर आप बताइए, जो सीमेंट रोड्स का ट्रिमेंडस वाइल्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है नागपुर में, वो ओरिजिनली आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट है या फिर कुछ और है? देखो, सबसे पहली बात ऐसा है कि नागपुर महानगर पालिका रहो, नागपुर एनआईटी रहो या महानगर विकास अथॉरिटी रहो, ये सभी यंत्रणें नागपुर का विकास करने के लिए मेरे सहित जनता का कोई विरोध नहीं है, विरोध करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जितने भी अथॉरिटी है, इन्होंने अच्छे तरह से नागपुर का प्लानिंग करके आपको अगर काम करना है तो बारिश का जो पानी है वो कैसा निकले, उसके बाद में अंडर ड्रेनेज जो पाइप है वो कैसे डाला जाए, पानी का निचरा कैसा, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। और विदाउट एनी डिमांड, नागरिक की कोई डिमांड नहीं कि हमारे घर के सामने तुम सीमेंट रोड कर करके, ये तो इनके प्लानिंग से ये धड़ाधड़ सीमेंट रोड बना रहे, लेकिन प्लानिंग नहीं कर रही कि लोगों के घर नीचे जा रहे, रास्ते ऊपर जा रहे, ड्रेनेज पाइप जहाँ है कोई डाला नहीं, जहाँ डाला वहाँ बिल्कुल चौकअप है। और उसका उदाहरण अभी नागपुर में पिछले साल जब अंबाझरी का पानी पूरे लोगों के घर में गया, इस साल में जो बारिश आया पूरा नागपुर बेहाल हो गया। कहना मतलब ऐसा है कि जनता विरोध नहीं करती, जनता का विकास करने के लिए प्रशासन है, लोकशाही में विकास करना उनका काम है। लेकिन ये सब चीज़ें हालात देख के या सब परिस्थिति देख के नियोजन करके ये काम करना चाहिए। इनका कोऑर्डिनेशन किसी से किसी नहीं है, ना एमएससीबी का, वीएनएससी, पीएनएससी, कॉर्पोरेशन है, इधर रोड बनाते जाते उधर खोदते जाते। अभी नागपुर के ऐसे हाल है कि तुम किधर भी जाओ, जनता इतनी त्रस्त है कि किधर भी चले तुमको रास्ते नहीं है। एखादा अगर सीनियर सिटीजन अपना गाड़ी लेके गया तो उसका जो जाना है वो हथे भी लेके जाना पड़ता है, वो गिर ना जाए, ऐसी स्थिति नागपुर में है। हाँ, सभी तरफ है, एक जगह नहीं है। कई जगह पाइप खोद के रखे हैं, कई जगह रोड खोद चुका है। मेरे ख्याल से तुम एक एक एरिया लो, प्लानिंग चलो, अंडरग्राउंड पाइप डालो, पानी का निचरा होना, जो जो आजू बाजू के एरिया के बाजू में के जो नाले हैं, वो नाले की अच्छे तरह से अगर उसको डीप किया और वहाँ से अगर एरिया से, गली से या रोड से अगर बड़े बड़े पानी डाल के चंबर बना के तो पानी पूरा निकल जाता। लेकिन नियोजन ही नहीं है जी। और जो एक्सकेवेशन का जो पार्ट रहता है कि पहले का रोड आपको खोदना पड़ता है, तो ये सब तो नागपुर में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हमने भी कई सारे रोड्स पे हमने डी चोकिंग के ड्राइव्स लिए, हमने देखा कि पुरानी रोड पे नए नए कंस्ट्रक्शंस चालू है, उसकी हाइट का कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसा है पहले का रोड उसी के ऊपर बन रहा है। तो बहुत रेयरली कहीं पे हो रहा है कि एक्सकेवेट करके लोग बना रहे हैं, जो कि पेपर में भी आया था कि कोई कोई वीआईपी एरियाज है जहाँ पे प्रॉपर एक्सकेवेशन करके पुराना रोड खोद के नया रोड बना रहे हैं। जैसे लेकिन बेसा बिलता रोड ही रोड हो गया, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 3 फीट का हाइट है। बराबर है। एंड ऐसे कई सारे रोड्स है जहाँ पे घरों के ऊपर आ चुका बिल्कुल है ये बिल्कुल रोड का लेवल। तो जैसे राधे मंगलम का भी जो रोड है अंदर जो जाता है, अभी अभी बना था, शायद 6 महीने ही हुए होंगे। अभी इस बारिश में सबके घर में ऑलमोस्ट पानी गया था। सही बात है। तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, ये सब प्रॉपर नहीं है। तो जैसे आपका भी एरिया में बहुत लोगों ने विरोध किया, तब जाके वो काम रुका है। तो नागरिक अपना आवाज कैसे उठा सकता है इसके लिए? देखो, कैसा है कि सभी तरफ ये कहावत है कि अंधा पीसा जा रहा है और कुत्ते पीट खा रहे हैं। तो ये जो कहावत है कि क्या होता है कि शासन प्रशासन टेंडर निकलती है, काम देती है, एरिया में ना इंजीनियर जाके देखता, ना वो ठेकेदार देखता, ठेकेदार वो पीटी कॉन्ट्रैक्टर देता, पीटी कॉन्ट्रैक्टर वो मिस्त्री को काम देता, कोई माए बाप ने काम को। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी जो हालात जो पैदा हो गए नागपुर में, मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ नरेंद्र नगर कि मेरे घर के सामने का रास्ता मैंने नहीं करने दिया। मैंने बोला कि मैं नागरिक हूँ, मेरा पैसा है, जनते का पैसा है। ये ऐसा हो रहा है कि जनते के पैसे से विकास हो रहा है और जनता ही पानी में जा रही। ये कौन सा विकास है? ये ऐसा विकास जनता को पसंद नहीं है। अभी तो नागपुर में बहुत बड़ा प्रक्षोभ, लोगों का गुस्सा आ गया है कि ये नई विकास होना चाहिए। लोगों के घर में कमर कमर छाते छाते पानी जा रहा, घर का पूरा अनाज उनका खराब हो रहा, लाखों का नुकसान हुआ, ड्रेनेज पाइप नहीं है। तो मेरा कहना है ऐसा कि जनता उठ के खड़ी होनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। जब तक आप वोटर करके या नागरिक करके प्रश्न जवाब अगर इनको पूछेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। और इस तरह से मेरे ख्याल से ये सीमेंट रोड के वजह से जन आंदोलन होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि विकास के लिए कोई नागरिक का विरोध नहीं, ना हमारा विरोध नहीं, लेकिन इनका प्लानिंग नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जनता ने अभी अपने घर से निकल के खड़े होने चाहिए और एक ग्रुप बनना चाहिए विरोधों का कि भैया ये काम अच्छा होगा तो करो, नहीं तो जनता ने अपने घर के सामने का रास्ता नहीं करना चाहिए। नरेंद्र नगर में साई कृपा सोसाइटी में आज ही मेरे घर का रास्ते का जो सीमेंट का वो मैंने रोक के रखा है। तो सर ने तो अपना घर इस बारिश में डूबने से बचा लिया है।
लोगों को भी अपना घर बचाने के लिए किस प्रोसीजर से आगे जाना चाहिए? जैसे उनका भी टेंडर निकल चुका है, हमारे घर के सामने का काम अभी चालू होने वाला है इन केस। देखो, सबसे पहले तो हमारे एरिया में लोगों ने निवेदन दिया है कि भाई हमको सीमेंट रोड होना, बराबर है। मैंने भी उसमें दस्तखत किया कि मैंने भी सिग्नेचर किया। और जब वो काम करने, जब काम की पद्धत देखा मैंने, तो मैंने वो नज़ारा देखा कि अगर ये काम अगर अपने घर के सामने को, तो 100% पानी जो है ऊपर का, क्योंकि ड्रेनेज पाइप लाइन है नीचे की नहीं है और वो डालती भी नहीं है। पुरानी वाली जो 4 इंच की या 6 इंच की डाली हुई है, उस पर ही वो चंबर बना लेते और काम चला लेते। ये सब काम का मैंने ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद में मैंने तय किया कि नहीं, मेरे घर के सामने का ये मैं रास्ता नहीं। और दूसरी बात ऐसा है, कोई निवेदन देने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुद करें, यो गली के लोग अगर घर से बाहर आए, उन्होंने नहीं बोला, तो उनकी क्या मजाल करने की? वो किसके लिए कर रहे? हमारे लिए कर रहे। लेकिन हम अगर पानी में डूब रहे, वो काम तुम क्यों करेंगे? तो प्रोसेस मेरा यह है कि आप संवैधानिक रूप से निवेदन दे सकते अथॉरिटीज को कि भैया हमको नहीं होना चाहिए। अगर वो होने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहे, तो फिर आप घर के बाहर निकल के आंदोलन करो। एक हथियार आपके पास वही है। और मैं तो नागपुर की जनता को करना चाहता हूँ, विकास जरूर करो, लेकिन ये क्या काम का विकास कि जो लोगों के घर डूबा रहे, लोग पानी में जा रहे, लोगों का। अभी मैं मानेवाड़ा गया 2-3 फ्रिज देखने के लिए, मेरा काम है फ्रिज का। तो लोगों के घर में कम्बल कर पाने, बहुत लोगों के फ्रिज खराब हो गए, अनाज खराब होगा, परेशान है लोग। परेशानियां तो बहुत है, और कंपनसेशन के नाम पे भी कुछ दिया नहीं जाता है। कुछ नहीं। जैसे लास्ट ईयर जो अंबाझरी में जो फ्लड आया था, 10,000 रुपए, 10,000 हाँ, रुपए हाँ, सबको कंपनसेशन देने की बात की थी। तो 10,000 में क्या होता है? नहीं, लोगों नहीं, की गाड़ी आ गई, लोगों का फर्नीचर पानी में जा रहा है, घर में पूरा कीचड़ का पानी आ चुका है, दीवारें पूरी कीचड़ से भर चुकी है, पूरा फ्लोर गया है, घर की साफ सफाई में ही 10,000 रुपए लग जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो कैसा है कि समूह तो बहुत कॉम्पेंसेशन मतलब- कुछ देते नहीं। वो कॉम्पेंसेशन देना बोले तो जाहिर कर लेते, और वो बीरबल की खिचड़ी जैसी पकती रहती, वो हिसाब से लोगों को राह देखना पड़ता, मिलता कुछ नहीं। इस पर एक ही उपाय कि जनता ने खुल के विरोध करना चाहिए। जहाँ गलत काम हो रहा वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम हमारे नरेंद्र नगर परिसर में आंदोलन के रूप में अगर नरेंद्र नगर पुलिया अगर एक ही था तो हमने दूसरा करा लिया, और नए काम होता था हम हाईकोर्ट में पीएल डाले। ऐसा है कि आजकल जनता को हाईकोर्ट का भी पीएल के माध्यम से सहारा लेना पड़ता। जनमंच के माध्यम से हम नागपुर के बहुत से सीमेंट रोड पे जो खड्डे गिरे उसको भी हमने अभियान चला, जहाँ भीगा गिरा उसके ऊपर अभियान चलाया हमने। जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है वहाँ वहाँ अथॉरिटीज को हम लेटर देते, निवेदन देते, और उससे काम नहीं माना तो सीधा हम हाईकोर्ट में पीआर के माध्यम से वो काम करा के लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है नागपुर में, जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट से लोगों को तकलीफ है, और स्पेशल डिमांड है लोगों की कि हम सबको रेसिडेंशियल एरिया में और बाइलेंस में, गलियों में सीमेंट रोड्स नहीं चाहिए। सो वी ऑल स्टैंड टुगेदर फॉर नो मोर सीमेंट रोड्स इन नागपुर। जो हाईवेज है जो बन चुके हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, बट आगे और गलियों में सीमेंट रोड्स ना बनाए। इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है एक जन आंदोलन, जो कि 11 तारीख को संविधान चौक पे होने वाला है। वो वैरायटी स्क्वायर गांधी पुतला से लेकर संविधान चौक तक एक रैली निकलने वाली है सुबह 10 बजे। आप सब लोग भी उस पर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बात करने के लिए। ओके, चलो।